एक समय की बात है, एक तोता बहुत उदास बैठा था। तोते की माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? तोते ने रोते हुए कहा, मैं अपनी इस अटपटी चोंच से नफरत करता हूँ। माँ ने पूछा, तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो? इतनी सुंदर तो है। तोते ने कहा, बाकी सभी पक्षियों की चोंच मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी है। बाज, कोयल, कौवा सभी की चोंच मुझसे अच्छी है, पर मैं ऐसा क्यों हूँ? वो उदास होकर बैठ गया। माँ कुछ देर शांति से बैठ गई। उसे भी लगा कि शायद तोता सही कह रहा है। माँ सोचने लगी कि तोते को समझाएं भी तो कैसे। तभी उसे सूझा कि क्यों न तोते को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते हैं। माँ ने तुरंत ही तोते को काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे। तोते उनके समक्ष जाकर बैठ गया और पूछा, काका मेरी एक समस्या है। काका ने कहा, बोलो तुम्हें क्या दिक्कत है? तोता बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है। ये कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वही मेरे दोस्त बाज, कौवा, कोयल सभी की चोंच कितनी सुंदर है। काका बोले, सो तो है, उनकी चोंचें तो अच्छी है। फिर तुम ये बताओ, क्या तुम्हें खाने में केंचुए और कीड़े मकोड़े पसंद हैं? तोते ने कहा, छी, ऐसी बेकार चीजें तो मैं कभी ना खाऊं। काका ने पूछा, अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाए या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाए? तोता नाराज होते हुए बोला, क्या काका कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। काका बोले, बिल्कुल सही, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वह तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं वह तुमको पसंद नहीं आएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी नहीं होती तो क्या तुम अपनी फेवरेट ब्राजीलियन अखरोट खा पाते? नहीं ना। इसीलिए अपना जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि दूसरों के पास क्या है क्या नहीं। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो तो उनका सही और अच्छे से उपयोग कैसे किया सकता है और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया सकता है। दोस्तों, तोते की तरह ही बहुत से लोग अक्सर अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को काउंट करके खुश होने के बजाय दूसरों की सक्सेस देखकर कंपैरिजन करने लग जाते हैं। दूसरों को देखकर कुछ सीखना और उसे करने के लिए इंस्पायर होना तो ठीक है, पर बेकार के कंपैरिजन करके किसी से ईर्ष्या करना हमें डिसअपॉइंट ही करता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सब अपने आप में ही यूनिक हैं और हमारे पास जो एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ हैं उन्हीं का प्रयोग कर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भगवान ने जो भी दिया है उसके लिए थैंकफुल रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास कीजिए।